श्री शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले धर्म प्रेमी शिव भक्तों, आपको नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी आज की कथा में। श्री शिव महापुराण कथा की इस 13वीं कड़ी में आज मैं आपको रुद्र संहिता में वर्णित आगे की कथा सुना रहा हूँ। स्नेही जनों, पिछली कथा में आपने सुना कि शिव जी की बातों पर विश्वास न करके शिव जी के आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता का रूप धरकर माता सती द्वारा राम जी की परीक्षा लिए जाने से व्यथित होकर सर्वेश्वर भगवान शिव ने सती का अपने हृदय से, मन से त्याग कर दिया। यहां त्याग करने का अर्थ वार्तालाप अर्थात बातचीत बंद कर देना या अलग अलग रहना नहीं, बल्कि शून्य वाली स्थिति है। और स्पष्ट कहूं तो ये कहूंगा कि मन की वो स्थिति जिसमें न कोई अपना लगे न पराया लगे। इस घटना के बाद भगवान भोलेनाथ और माता सती भूलोक में भ्रमण करके पुनः अपने कैलाश लोक में लौट गए। दिनचर्या सामान्य रूप से आगे बढ़ती रही, समय व्यतीत होता रहा। इसी बीच माता सती के पिता राजा दक्ष को ब्रह्मांड के समस्त राजाओं में श्रेष्ठ मानी जाने वाली प्रजापति की पदवी मिली। अब राजा दक्ष प्रजापति दक्ष कहलाने लगे। प्रजापति का पद बहुत बड़ा होता है। प्रजापति का पद पाकर दक्ष को घमंड हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, उन्हीं दिनों प्रयाग में समस्त मुनि महात्माओं का एक बहुत बड़ा यज्ञ सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सभी देवता, ऋषि, मुनि, महात्मा, सिद्धगण, ज्ञानी और स्वयं मैं भी वहां गया। उस यज्ञ सम्मेलन में शिव जी भी अपने गणों के साथ वहां आए। शिव जी तो देवादिदेव हैं, सो सभी उपस्थित लोग शिव जी को आया देखकर बड़े प्रसन्न हुए और सबने अपने अपने अनुसार उनकी वंदना, स्वागत, प्रणाम आदि किया। शिव जी के आने से वहां बहुत प्रसन्नता का वातावरण बन गया। कुछ समय बाद वहां प्रजापति दक्ष भी पहुंचे। अब दक्ष केवल राजा दक्ष नहीं, बल्कि राजाओं के भी राजा प्रजापति दक्ष थे। बहुत बड़े सम्माननीय आदमी थे। सो सबने उन्हें भी खड़े होकर प्रणाम किया, स्वागत किया। किंतु शिव जी, जो सदा अपनी ध्यान समाधि में लीन रहते हैं, उठकर खड़े नहीं हुए, अपने आसन पर बैठे ही रह गए, क्योंकि वो आंखें बंद किए हुए अपनी ध्यान समाधि में लीन थे। जब प्रजापति दक्ष ने अपने स्वागत में सबको उठकर खड़े हुए देखा कि सब के सब खड़े हो गए हैं, तो उनका अहंकार और बढ़ गया। उन्होंने चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाई। तब उन्होंने महादेव जी को अपने आसन पर बैठा पाया। महादेव आंखें बंद कर अपने आसन पर मौन बैठे हुए थे। महादेव जी को आसन छोड़ उठकर खड़ा होते हुए और शीश झुकाकर प्रणाम न करते देख प्रजापति दक्ष को क्रोध आ गया।
क्रोधित होकर बोले, यहां उपस्थित सभी देवता, असुर, ब्राह्मण और बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने सिर झुकाकर मुझे प्रणाम किया, मेरा स्वागत किया, किंतु मेरा अपना दामाद होकर भी यह रुद्र न तो अपने आसन से खड़ा हुआ, न ही मुझे प्रणाम किया। देखो तो सही, कुछ लोगों से सम्मान पाकर यह कितना अहंकारी हो गया है, स्वयं को महादेव समझने लगा है। शमशान में रहकर यह निर्लज्ज हो गया है, इसे इस सभा में उपस्थित रहने का कोई अधिकार नहीं, निकालो इसे इस सभा से बाहर। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, इस प्रकार उस सभा में बहुत बड़ा उपद्रव खड़ा हो गया। प्रजापति दक्ष भगवान भोलेनाथ को बहुत कुछ बुरा भला कहने लगे। दक्ष की बात सुनकर भृगु जैसे कुछ दूसरे ऋषि और ब्राह्मण भी आपस में रुद्रदेव को दुष्ट मानकर प्रजापति दक्ष का समर्थन करते हुए रुद्र की निंदा करने लगे। शिव जी के साथ आए गणों से जब रहा नहीं गया तो उन्होंने प्रजापति दक्ष को टोका। तब उनके टोकने पर अहंकार के क्रोध में भरे हुए दक्ष ने उन्हें शाप दे दिया। बोले, चुप रहो, मैं तुम सबको शाप देता हूं कि तुम सब पाखंडी होगे, शिष्टाचार से दूर रहोगे, सिर पर जटा, शरीर में भस्म पोतकर हड्डियों के आभूषण माला पहनोगे और मदिरा पान करोगे। इस पर नंदी से रहा नहीं गया। नंदी भी क्रोध में आकर खड़े हो गए और प्रजापति दक्ष से भिड़ गए। नंदी ने भी प्रजापति दक्ष को खूब बुरा भला कहते हुए शाप दिया कि अरे अहंकारी दक्ष, तुम क्या शिवगणों को शाप दोगे? मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जिस मुख से तुमने रुद्र गणों को शाप दिया है, तुम्हारा वो मुख बकरे के जैसा हो जाए। और भृगु के साथ दूसरे जो ब्राह्मण अपने ब्राह्मण होने के घमंड में आकर शिव की निंदा कर रहे हैं, वे सब के सब वेदों का तत्व ज्ञान भूलकर भोग में लिप्त हो जाए। वे सब क्रोध, लोभ और मद में पड़कर निर्लज्ज, भिक्षुक और दरिद्र हो जाए। इस प्रकार क्रोधित नंदी ने ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी और उनके गणों को शाप दिया तो वहां हाहाकार मच गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी शिव जी कुछ नहीं बोले, वो मौन रहे। उन्होंने नंदी को समझाया और शांत हो जाने को कहा। बोले, नंदी, मेरी बात सुनो, तुम्हें क्रोधित नहीं होना चाहिए। तुम्हें कैसे भ्रम हो गया कि मुझे शाप दिया है? और इस भ्रम में तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मणों को शाप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का शाप छू भी नहीं सकता। तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए था। देखो, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ कर्म हूं, मैं ही यज्ञ की आत्मा हूं। यज्ञ करने वाला भी मैं और यज्ञ करवाने वाला भी मैं ही यज्ञ का फल हूं, मैं ही यज्ञ का फल देने वाला हूं और मैं ही यज्ञ का फल भोगने वाला हूं। ये कौन, तुम कौन, वो कौन, सब व्यर्थ है। वास्तव में सब मैं ही हूं। इसलिए क्रोध का त्याग करो और अब यहां से चलो। इस प्रकार नंदी को समझाकर भगवान भोलेनाथ महेश्वर अपने गणों को साथ लेकर वहां से चले गए। उनके जाते ही ब्राह्मणों से घिरे हुए दक्ष भी अपने स्थान को लौट गए। यहां से भगवान शिव और प्रजापति दक्ष के बीच वैमनस्यता उत्पन्न हो गई। दक्ष की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव आराधकों या शिव के प्रशंसकों की निंदा करने लगे।
सज्जनों, कथा का आशय यह है कि माता सती के पिता दक्ष, जिन्होंने स्वयं ही बड़े उत्साह और प्रसन्नता के साथ अपनी पुत्री सती का विवाह भस्म रमाने वाले और शमशान में घूमने तथा भूत पिशाचों की मंडली में रहने वाले जटाधारी शिव जी के साथ किया था, क्या शिव जी के स्वभाव को न जानते होंगे? क्या नहीं जानते होंगे कि शिव जी सदा अपनी ध्यान समाधि में लीन रहते हैं? अवश्य जानते होंगे, किंतु तब वो केवल राजा दक्ष थे। अपनी पुत्री का विवाह कर देने के उपरांत जब वो राजाओं के भी राजा कहे जाने वाला प्रजापति का पद पा गए, तो वो केवल राजा दक्ष नहीं रहे, वो प्रजापति दक्ष हो गए। और जब इतना बड़ा पद पा गए तो नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। धन और बल या पद पाकर घमंड न हो, यह हो ही नहीं सकता। यह प्रकृति का नियम है जो जन्म लेने वाले सभी मनुष्यों पर समान प्रभाव से लागू होता है। और घमंड मनुष्य को सदा ही पतन की ओर ले जाता है। घमंड से अंधे हो चुके प्रजापति दक्ष को अपनी पुत्री और संबंधों का भी ज्ञान न रहा, और मात्र इतनी सी बात के लिए कि उस सभा में उन्हें देखकर सब लोग खड़े हो गए, किंतु शिव जी के खड़े न होने से उन्हें अपना बड़ा भारी अपमान लगा। आगे चलकर उनका यही घमंड उनकी पुत्री माता सती के आत्मदाह और उनके स्वयं के पतन का कारण बना। तो सज्जनों, भगवान सदाशिव भोलेनाथ को हृदय में धारण कर आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता में वर्णित अगली कथा आप इस श्रृंखला की 14वीं कड़ी में सुन सकेंगे। हृदय से बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव।